हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं रोहन मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमारा जो है आज लेक्चर जो जहाँ होने वाला है, ह्यूमन हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर पर, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके जो है वेलफेयर पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली चीज़ें क्या है ना कि हमें सबसे पहले सब कुछ तो सही है, लेकिन हमें अपने कॉमन अपने हेल्थ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखिए बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना। एक्चुअली मैं बायो कभी सब्जेक्ट के रूप में आज तक देखा ही नहीं। ठीक है। ये हमें अपनी लाइफ के साथ जीने का एक मौका देती है, एक अवसर देती है। और हमें इससे मतलब इस सब्जेक्ट से इतना लगाव है कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें जैसे एनवायरनमेंट हो गए हमको और जीवों से हमारा बहुत शुरू से ही लगाव रहा है। तो चलिए, लेकिन इनके साथ साथ हमारा प्रिवेंशन भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। हमको बचना भी है चीज़ों से, कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें अपना टाइम वेस्ट करते जाएं। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज शुरू करते हैं। कॉमन डिजीज एंड इम्यूनिटी। आज हमारे जो पूरी टॉपिक पूरा लेक्चर होने वाला है, इन्हीं दोनों बेस पर होने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट देखिए, आप क्लियर करते जाइए। मैं यहाँ पर जहाँ पर मार्क करते जाऊँगा, आप उसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये हर एक पॉइंट देखिए हमारे पास जो भी कंटेंट है वो सारी की सारी वेल आप कह सकते हैं कि कहीं से भी किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से कंटेंट देखने को न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर डिजीज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, वो चाहे हार्ड लेवल के हो चाहे वो इजी लेवल के हो, आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिजीज, है ना, क्या कह रहा है? द मीन्स ऑफ द हेल्थ, इट कुड बी डिफाइंड एज पर्सन कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक्चुअली हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब एक्चुअली ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति के कहाँ से फिट होना चाहिए, फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए, मेंटली रूप से फिट होना चाहिए, और साथ ही साथ सोशल उसका बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल, अगर अगर उसका दो एंगल सही, फिजिकल सही है प्लस मेंटल सही है, और आपका सोशल क्या है, गड़बड़ है, तो वो व्यक्ति कंप्लीटली रूप से हेल्दी नहीं है। या फिर हम कहें, अगर कोई व्यक्ति मेंटली रूप से बढ़िया है ना, सोशली रूप से बढ़िया है, बट फिजिकली उसका नहीं सही है, तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति, इसका मतलब ये है, कंप्लीटली रूप से हेल्दी नहीं है। ठीक है। तो सारी चीजें ये होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, बट मेरा जहाँ तक मानना है, हेल्दी पर्सन बहुत ही रेयरली है ना, हेल्दी पर्सन बहुत ही रेयरली है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक हेल्दी पर्सन होने का बेनिफिट क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, है ना, एंड इकोनॉमिक, ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, है ना, एंड इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूसेस। क्या कहता है? इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है एक। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है आगे? प्रिवेंशन। इससे हम बचे कैसे, है ना, इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इससे बचने का उपाय, बैलेंस डाइट। देखिए, भोजन हमारा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारे भोजन में क्या सारी चीज़ें हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह वगैरह, सफेद, है ना, सारी चीज़ें हमारे डाइट में प्रेजेंट हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे हेल्थ पर। क्या? टेकिंग बैलेंस डाइट, हाइजीन, हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, साफ है कि नहीं है पता चला कि बगल में नाला बह रहा है, वहीं बगल के खड़े होकर हम जो है नाश्ता कर रहे हैं, सारी चीज़ें, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अगर आप में से कोई नहीं करता तो इसको शुरू कर दीजिएगा। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को सस्टेन करने में। एंड क्या कह रहा है कि अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेस, रोगों के प्रति हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। जैसे कोई डिजीज है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली हमारा होता क्या है कि हम जैसे जान ली कि ये क्या है, जैसे कोविड का दौर आया, हमने बस देखा भी कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, अच्छी बात है, कोरोना कोरोना खतरनाक थी, बट उसके लिए प्रिकॉशन भी थे, कैसे बचा जा सकता है ना। हमें देखा गया कि इस दौरान जो है शहरों में ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फैली, और वहीं में गांव में भी देखा गया कि कुछ वहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीजेस, है ना, इसको भी हम देखेंगे, एक्वायर्ड हमारे इम्यून सिस्टम में आएगा आगे।
प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। अब जो भी घर का जो भी हमारे वेस्टेज निकल रहा है पर डे, उसको देखिए हम अलग करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब एक तरफ एक प्लास्टिक को अलग करें और डिस्पोज होने वाले कचरे को आप अलग करिए, दोनों को अलग अलग जगहों पर रखिए। ऐसा नहीं दोनों को आप एक में मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, है ना। हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, हमारा भोजन, हमारा पानी, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं। पता चला हम पानी में पी रहे हैं, उसमें लेड की मात्रा है, उसमें जो है आपकी कह सकते हैं कि ये पैलेडियम की मात्रा अधिक है। तो इन सब सारी कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है। फूड हम जो यूज़ कर रहे हैं, पता चला वो बहुत सारी खुली भोजन खुला हुआ था और हमने उसका यूज़ कर लिया, परिणाम ये हुआ कि हमें भाई डाइसेंट्री हो गई, है ना। अब इनकी वजह से होने वाले रोग क्या होने हैं, डिजीज क्या होता है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर organs or system of the body is adversely affected। क्या कह रहा है कि हमारे बॉडी के कोई एक या एक से अधिक ऑर्गन, है ना, या कोई ऑर्गन सिस्टम, है ना, बुरी तरीके से प्रभावित होता है ना, या प्रभावित होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अब हम कैसे उसका करेक्टराइज कैसे करेंगे। अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, भाई कोई भी रोग होता है उसकी कुछ ना कुछ साइंस होते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर इसी बेस पर क्या करता है, आपका पता लगा लेता है कि भैया आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम है ना। बाकी और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज ही नहीं है भाई, है ना। ऐसे लोग से बचकर ही रहना है। वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, है ना। भाई अगर हमको अगर सिम्टम्स कोई मिल रहा है, साइंस मिल रहे हैं, तो हम क्या है, हम भाई हेल्दी नहीं, हम टेंशन करें भाई पहले। ये थोड़ा सा वी हेल्थ, अगर ये सारी चीजें हमारे बॉडी में है, साइंस साइंस मिल रहे हैं, सिम्टम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब हम डिजीज से पीड़ित हैं। क्लियर है। टाइप्स ऑफ डिजीज ब्रॉडली ग्रुप इनटू टू टाइप के होते हैं, हम सभी जानते हैं, हमें लगता है आदिकाल अनादिकाल से पढ़ते आ रहे होंगे। इन्फेक्शियस, इसको पढ़ रहे हम, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, कम्युनिकेबल, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल, क्लियर है, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। रेड करते हैं। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कोई भी रोग अगर इजीली एक पर्सन से यानी फर्स्ट पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। लाइक दैट, जैसे टीबी, अगर कोई भी पर्सन अगर टीबी से अफेक्टेड है ना, उसको हमेशा आप अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां देखेंगे कि उनको जो है एक अलग वार्ड रूम में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनके स्नीजिंग से, उनके कफिंग से जो है वो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे उस एनवायरनमेंट में मूव कर रहे होते हैं। अगर कोई नेक्स्ट पर्सन उसमें जाता है, उसके इन्फेक्टेड होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स हो गया। अब देखिए, छोटी माता बड़ी माता गांव में बहुत प्रचलन है, या फिर शहरों में हर जगह देखा गया है, छोटी माता बड़ी माताओं का बड़ा प्रचलन ये होता है। आप देखे होंगे जब चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स किसी के घर में होता है, लोग सफाई बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। लोग उस व्यक्ति के घर आना जाना कम कर देते हैं इस ऐसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल होता है, ठीक है। बहुत रिस्क, कोई भाई रिस्क क्यों लेना, जब हम जान रहे हैं चीज़ें ऐसे होनी है तो क्यों रिस्क लेना, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना भाई, है ना। कोविड तो था ही जिसने सबको बहुत सिखाया भाई, है ना। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है भाई, आप देख रहे हैं, नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। भाई इससे डरने वाली बात नहीं, हालांकि इससे बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बट इससे डरने वाली बात नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किससे पीड़ित है, कैंसर से, तो कैंसर रोगी पीड़ित जो है, जो पीड़ित होता है वो नॉट इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। यानी जो एक्चुअली कैंसर में क्या होती है, सेल डैमेज होती है, ठीक है। तो उस सेल डैमेज का इम्पैक्ट जो होता है नेक्स्ट अंदर पर्सन पर नहीं पड़ता है। हाइपरटेंशन, किसी को हाई बीपी है भैया, भाई बीपी आपको तो हमको कहाँ है टेंशन होने वाली, हाँ भाई, हाँ। बीपी आपको तो हमको क्यों प्रॉब्लम होगी, आपको ही रहेगा। डायबिटीज, शुगर के पेशेंट आप हैं, डायबिटीज के पेशेंट आप हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ठीक है। तो ऐसे जो है डिजीज क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें,
हम्म चलिए, कॉमन कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। देखिए, अब तक जो हमारा से था, अभी तक तो हम लोग बेसिक कर रहे थे। अब हमें जो जानना है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग में कॉमनली होने वाले रोग हैं। ठीक है, पैथोजन सबसे पहले यहाँ मैं, देखिए जहाँ मैं मार्क करते जा रहा हूँ उस पर आपको फोकस जरूर करना है। अब से हर एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है। अभी तक जो चीजें थी। ठीक है, पैथोजन एक्चुअली पहले हम कहते हैं किसको, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक यूजफुल होता है, एक हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। हार्मफुल चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, चाहे फंगी हो, चाहे प्रोटोजोआंस हो, चाहे हेलमिंथ्स हो। ठीक है, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल हैं तो क्या कहलाएंगे, वो पैथोजेंस कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला आपका है टाइफाइड, सॉरी टाइफाइड। ठीक है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। किस, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, अच्छा, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना। जैसा हमारा भोजन और पानी होगा वैसा ही हमारे पास रोग होगा। इसीलिए कहा, किसी ने कहा भैया कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कि भाई भोजन और पानी तो बहुत मायने रखता है, कोई माने न माने लिए हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सस्टेन्ड हाई फीवर, भाई इसमें जो है फीवर बहुत तगड़ा होता है, 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस अपने आप में बहुत, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सी अबाउट, है ना। फॉरेन हाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट, केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन, है ना। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, कमजोरी फील होगी, स्टोमच, भाई स्टोमच में पेन रहे बना रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं इसमें, टाइफाइड के। ठीक है, इसको जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लाइफ में इनको एक बार, एक दो बार फेस करना जरूर रहता है। ठीक है, तो हमें डॉक्टर से इन सब की सलाह न लेना पड़े, खुद से हम इसका कुछ थोड़ा सा इलाज कर सकें, तो हमें जानकारी नॉर्मली होनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, क्या कर रहा है, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय द विडाल टेस्ट, मार्क करिएगा। ठीक है, विडाल टेस्ट जो होता है आपका टाइफाइड टेस्ट के लिए किया जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। हाँ, यहाँ क्या दिया हुआ, टाइफाइड नेम टेकन फ्रॉम द टाइफाइड मैरी। टाइफाइड मैरी के बारे में थोड़ी छोटी सी कहानी बता दी आपको। ये टाइफाइड मैरी इनका निक नेम था, इनका जो है जो नाम हमको याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक है, जो टाइफाइड मैरी ये क्या थी, एक कुकर थी। ठीक है, कुकर थी। अब इन्होंने खाना बनाते बनाते इतने लोग को इन्फेक्टेड कर दिया था, तो इस मैडम का नाम नाम ही पड़ गया था टाइफाइड मैरी। ठीक है, जिसकी वजह से आज इतना प्रचलन में आया। तो वो महिला कौन थी भाई, टाइफाइड मैरी ही थी। ठीक है, जिसकी वजह से आज टाइफाइड पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इन्हीं की देन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट भाई देखा जाए, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ अकर इन सीवियर केसेस। देखिए, टाइफाइड को भाई हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हमेशा हर एक चीज़ मजाक में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत मजाक में तो हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी जब सीवियर केस होता है तो आप देख रहे हैं परिणाम क्या है। ठीक है, आपके सामने है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बहुत फेमस है बच्चों में होने वाला, अगर देखा जाए रोग तो बहुत ज़्यादा होता किससे है, मार्क में काम कर रहा हूँ, उसको आप फोकस करिएगा, बैक्टीरिया से होता है ना। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, टू टाइप के बैक्टीरिया से होता है ना। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलस, क्लियर है। इन्फेक्टेड ऑर्गन एल्वियोली, है ना। ध्यान रखिए केवल एल्वियोली होता है, नॉट कंप्लीट लंग्स। ठीक है, केवल केवल और केवल एल्वियोली। ठीक है, एंड इसमें होता क्या है, जो लंग्स में आपके फ्लूइड फिल हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है, फीवर, चिल्स, भाई ठंडकपन लगने लगता है, कफिंग होने लगती है, हेडेक हो जाता है ना। ये सारे इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं।
सीवियर केसेस द लिप्स एंड नील्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश, है ना। इसका लक्षण और क्या हो सकता है कि आप देखेंगे लिप्स जो होते हैं और नील्स जो उनका रंग क्या हो जाएगा, या तो ग्रे टू ब्लूइश या ब्लू कलर में हो जाएंगे, ठीक है। A healthy person acquires infected by inhaling the droplets, aerosols released by the infected persons, even by sharing glasses and utensils. भाई एक हेल्दी पर्सन कैसे ग्रसित हो सकता है, भाई कोई न कोई माध्यम रहा होगा, कोई न कोई जरिया रहता है, ऐसा नहीं है कि अपने आप कोई चीज़ें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमसे और आपसे चूक हो जाती है, इसलिए इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ जाता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कॉमन कोल्ड, ठीक है। कास्ड बाई राइनो वायरस, कास्ड बाई राइनो वायरस, ठीक है। किससे होता है, राइनो वायरस, वायरस से होता है, नॉट बैक्टीरिया, ठीक है। इन्फेक्टेड ऑर्गन, इन्फेक्टेड ऑर्गन नोज, रिस्पायरेटरी पासेस, ठीक है। रिस्पायरेटरी पासेस, नॉट जो है आप ये नहीं कह सकते कि भैया पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम ही, नहीं, केवल रिस्पायरेटरी पासेस। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नासल कॉन्जुगेशन एंड सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफिंग, हेडेक, टायर्डनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके जो आपके सिम्टम्स जो है 3 से 4 दिन में बहुत ज़्यादा परिलक्षित हो जाते हैं या आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। इन्फेक्टेड बाई किससे होता है भाई, ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ एंड स्नीज। इस ये भाई आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि भैया अगर कोई हमारे सामने कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो सीधे भाई बुरा भले लग जाए, आप फटाक पहले आप जो है रुमाल निकालिए, अपना मुंह ढकिए पहले, ठीक है, भले किसी को बुरा लग जाए अच्छा लग जाए, है ना भाई, क्योंकि भाई हेल्थ इज वेल्थ, पहले अपना शरीर हमको मेंटेन करना है, क्योंकि एक व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हम क्यों हो भाई, अब कम से कम हम तो बचें। इन्फेक्टेड पर्सन either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard। जैसे हम जाते हैं ना, जैसे हम पहुंचते ननिहाल सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो अपना जो है मम्मी से जिद करके तो पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपना कपड़ा ले जाना भूल जाते हैं, तो वहाँ मामा के लड़के का जो है अपना जो है तौलिया वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ें से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पेन हो गए, तो हमें नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का देखिए अनावश्यक चीज़ों को टच ही नहीं करना है ना, हमको देखना ही नहीं भाई, क्यों टच करना भाई, हमें रिस्क क्यों लेना, बिल्कुल नहीं रिस्क लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया, मलेरिया, ठीक है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआन से होता है, फोकस करिएगा, ये प्रोटोजोआन से होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। तीनों का हम कारण अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्या होता है, एकदम सिंपल टाइप का आपका मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से आपका कैसा मलेरिया होता है भाई, थोड़ा सा मीडियम साइज का होता है, यानी कि लोअर से थोड़ा सा हायर हो जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से क्या होता है, ये आपका भाई मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि हाईली ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और नॉर्मल आप देख पा रहे हैं काज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट भाई आप देखते जाइएगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोडियम इंटर्स ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। ध्यान देने वाली बात यह है, प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में कब ये हार्मफुल होता है, जब ये एक इन्फेक्शियस फॉर्म में होता है। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, स्पोरोजोइट्स, क्या है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, स्पोरोजोइट्स, क्लियर है। अच्छा, कैसे फैलता है भाई, खुद देख लीजिए, यहाँ हम नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई द लीवर सेल्स। ध्यान देना है, इन्फेक्टेड ऑर्गन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले ये अपने आप को ग्रो कहाँ करेंगे, लीवर में, लीवर सेल्स में, देन अटैक्स आरबीसी, लीवर सेल को इन्फेक्टेड करने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, इनका नंबर लगाएंगे भैया आरबीसी का, क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि हमारी आरबीसी
बिकम्स रप्चर्स, हमारी आरबीसी क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। और जब रप्चर हो जाएगी, यही आरबीसी के साथ क्या होता है, रिजल्टेड आरबीसी एसोसिएटेड विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस, आरबीसी प्लस टॉक्सिक सब्सटेंस मिलकर, दोनों मिल क्या बनाएंगे, हिमोजोइन। क्या बन रहा है, आरबीसी और टॉक्सिक सब्सटेंस दोनों मिलकर क्या बन रहा है, हिमोजोइन। मार्क करिएगा भाई, जहां जहां हम अंडरलाइन करने जा रहे हैं तो आप जरूर फोकस करिएगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। हाँ, नेक्स्ट अमीबियासिस क्या है भाई, इसको हम डायसेंट्री, कॉमन डायसेंट्री बोलते हैं, या अमीबी भी कहते हैं, पेचिस पड़ रहा है गाँव में, पेचिस के पड़ रहा है ना। किससे होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है भाई, मेंशन है ऑलरेडी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सिम्टम्स क्या है भाई, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लड क्लॉट्स, है ना, ये सारे इसके सिम्टम्स है भाई नॉर्मली। देखिए, घर पर या बाजार में आप देखते होंगे ये हाउस फ्लाइज, यहाँ एक दोहा याद आ रहा है, सतैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है। देखने में हाउस फ्लाई कैसी हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन भैया इनका काम देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, कंटामिनेटेड वाटर वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। देखिए कैसे फैलते हैं भाई, फीकस पे भाई मक्खियाँ कहाँ कहाँ बैठती हैं, आप सभी को पता है कहाँ कहाँ बैठती हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपना जो है चीज़ें आप चूज करिएगा भाई खाने पीने के लिए, ठीक है। फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर हो गए, है ना। अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन, जरूर फोकस करिएगा, जहां हम मार्क कर रहे हैं उसको फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्कैरियसिस, स्कैरियसिस क्या है, किससे होता है भाई, स्कैरिस से होता है, ठीक है। क्या है, वॉर्म होता है, हेलमेंथीज है ये, ठीक है। कॉमन राउंड वॉर्म एंड वाउचेरिया, फाइलेरियल वॉर्म जिसको हम बोलते हैं। स्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट का स्कैरियसिस, ठीक है। सिम्टम क्या होगा इसके, इंटरनल ब्लीडिंग, स्कैरियसिस में होता क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर तो रहता ही, तो मान लीजिए भाई एक कॉमन डिजीज हो चुका है। एनीमिया हो गए, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज, है ना। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई हमारे जो इंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस जिसको हम एलिफेंटियसिस यानी हाथी पांव बोला जाता है हमारी गांव की भाषा में, या जो भी देखे होंगे आपने, क्या कहा जाता है, एलिफेंटियसिस कास्ट बाई वाल्टेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वाल्टेरिया मलाई, है ना। काजेस स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज, स्लोली, भाई जाहिर सी बात, अगर कोई धीरे धीरे चल रहा है तो लंबा चलेगा, जो तेजी के साथ चलेगा वो जल्दी खत्म होता है। ये हमेशा इस चीज प्रोसेस होता है, नियम का रूल, जो हमारे नेचर का रूल ये है बेटा, कहीं किसी भी सेक्टर में इसको अप्लाई कर देना आप, ये हर जगह लागू होता है। यानी कि अगर हम लाइफ में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो ये जान लेना बाबू हम गिरेंगे बहुत तेज। अगर हम किसी चीज को बनने में समय लग रहा है, उसको बिगड़ने में भी समय लगेगा, ये नेचर का रूल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ और बात करते हैं भाई। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, लिम्फेटिक वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स, है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय बाइट द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, है ना, किसके द्वारा, भाई मॉस्किटो, फीमेल एडीज, एनाफिलीज, यही सब है काटने वाली, ठीक है। मेल बेचारे काटते नहीं है, ठीक है। रिंग वॉर्म्स, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं भाई, दाद बोला जाता है हमारे यहाँ, है ना, किससे होता है,
फंगी से होता है। कौन कौन से फंगी का क्या नाम है? माइक्रोस्पोरम, है ना, ट्राइकोफाइटॉन, और नेक्स्ट हो गया एपिडर्मोफाइटॉन। कई बार ये देखिए बड़े बड़े एग्जाम्स में आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन, यही एकदम डायरेक्ट आप उठाएंगे ना अगर यूपीपीसी वगैरह का पेपर, आपको एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, एकदम खड़े के खड़े मिलेंगे। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके भाई? सिम्टम्स क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई scaly lesions, various parts of the body such as skin, nails, scalp of the male। आप देखते हैं ना थोड़ा थोड़ा जो जिसको हम कहते हैं भैया लक्षण टाइप के, या फिर थोड़ा सा फेस वगैरह आप बॉडी में देखेंगे थोड़ा सा ऊपरपन जैसा आ जाता है ना, या फिर जो है खजलू टाइप का होने लगती है, स्किन पर थोड़ा सी बदलाव या वाइटनेस थोड़ा सा दिखने लगता है, सारी चीज़ें ये इसके ही लक्षण होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट, देखिए पहली चीज़ तो हीट और मॉइस्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक जो है फेवरेबल हीट एंड मॉइस्चर इसके लिए बहुत, किसी भी फंगी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टावल, क्लॉथ, कॉम्ब। हम भाई जो आप टॉवल्स का अगर हम बराबर धुलाई नहीं कर रहे हैं, एक एक टॉवल हम महीनों महीनों यूज़ कर रहे हैं, है ना, एक टॉवल को एक बार यूज़ करने के बाद नॉर्मली हमको उसको जो है धुल देना चाहिए भाई, तो दोबारा लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड, है ना, फोकस कहाँ करना है, फूड एंड वाटर से। क्या टाइफाइड होता है आपका, अमीबियासिस होता है आपका, स्कैरियसिस होता है, किससे होता है भाई? फूड और वाटर अगर हमारा सही नहीं है, खान पान हमारा सही नहीं, खाना पाना, पाना मतलब पानी भाई, है ना। एयरबॉर्न डिजीज क्या है? निमोनिया। एयरबॉर्न मतलब हवा के माध्यम से फैलने वाले, यानी स्नीजिंग और कफिंग के माध्यम से फैलने वाले, आपका निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज, इस पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, वेक्टर मतलब किसी माध्यम से होते हैं, वेक्टर का काम मतलब ये होता है किसी माध्यम, किसी दूसरे माध्यम से होना, ठीक है। तो यहाँ जैसे मॉस्किटो क्या होती है, मॉस्किटो एक प्रकार से आपका वेक्टर कवर करती है, ठीक है, जबकि उससे होता नहीं है, ठीक है, होता किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम की वजह से है। लेकिन हम जो है कहते हैं भैया मच्छर 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 के काटने सो रहा है, ठीक है। मच्छर क्या एक वेक्टर का रोल प्ले करती है, और होता किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। तो वेक्टर से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गए, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और फैक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था, ठीक है। गम्बूसिया फिश हेल्प इन फीड द मॉस्किटो लार्वी। देखिए एक मछली है गम्बूसिया, जिसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसका लोग यूज इसलिए करते हैं, जैसे नियर में अगर घर के करीब अगर अगल बगल में कहीं पॉन्ड्स हैं, तो हम वहाँ पर अगर गम्बूसिया मछली ला करके डाल दें तो ये क्या करती है ना, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। और जब लार्वा को ही खा जाएगी तो भाई जाहिर सी बात है, जब एक ही नहीं बचेगा तो बच्चा कहाँ से होगा, बात खत्म। लार्वा ही नहीं रहेगा तो बच्चा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, इम्यूनिटी हमारी, अब हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है। यहाँ पर हमारे जो कॉमन डिजीज थे वो नॉर्मली क्लियर हो चुके होंगे, आई होप, ठीक है। इम्यूनिटी, अब हमारे बॉडी का इम्यूनिटी देखिए, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जैसे हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन का अपना रोल होता है, जैसे किडनी का अपना रोल है, लीवर का अपना रोल है, हार्ट का अपना रोल है, सेम हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का भी उतना ही रोल है जितना अदर बॉडी ऑर्गन्स का है, ठीक है। बट इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है इम्यूनिटी? एक्चुअली होती क्या है? एबिलिटी ऑफ द होस्ट फाइट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना, किसी भी टाइप के रोग या जो बैक्टीरिया हो रहे हैं, चाहे वायरस से होने वाले रोग हो, उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपका मेनली देखिए भैया टू टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, यानी जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है ना। इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस,
दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ये हमारे बचपन से ही होता है, इसलिए मैंने इसको जो है नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी नाम दे दिया, क्योंकि इननेट कहने पर थोड़ा सा नया लग सकता है। नेचुरल कहने से समझ आ गया कि भाई कोई बच्चा अगर जो है बॉर्न कर रहा है उसके साथ से वो ऑलरेडी लेकर के आता है। देखिए इसके लिए 4 टाइप के बैरियर यहाँ मेंशन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है, हमारा स्किन आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या करता है, बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टेम्परेचर से बचाने कवर करता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस पाया जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम जो है कफिंग करने पर जो है कफिंग के रूप में बाहर आ जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो हो गए, ठीक है। इस यहाँ पर जो सारी जो हमारे इंटेस्टाइन को प्रिवेंट कर रहे हैं, जो हमारे जेनाइटल ट्रैक्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनको हम फिजिकल बैरियर्स के रूप में जानते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या है? पेट में क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या वर्क करता है भाई? बैक्टीरिया को मारने का वर्क करता है ना। जो अनावश्यक बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं या प्रोटोजोआंस इंटर कर रहे हैं, उसका वही सफाई कर देता है। चल भाई यहाँ काम खत्म तेरा। सैलिवा इन द माउथ, माउथ में सलाइवा पाया जाता है। ऐसा नहीं सभी बैक्टीरिया को जाने देता है अंदर, काफ़ी सारे बैक्टीरिया का काम तमाम यहीं पर भी हो जाता है। टीयर्स फ्रॉम द आईज, है ना। आपके हमारे आंखों से आंसू आना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आंसू नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती रो लिया करिए थोड़ा बहुत, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो आंख में हमारे थोड़े बहुत कचड़े होंगे वो बाहर आ जाएंगे बिना, क्योंकि कभी कभी रोने को अभी मन नहीं करता, बहुत लोग रोए तो कई साल हो चुके होंगे। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इस सभी के सभी क्या करते हैं, माइक्रोब के ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। एसिड हमारे पेट में वर्क कर रहा है, सलाइवा हमारे माउथ में वर्क कर रहा है, टीयर्स हमारे आंख में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या है, लिकोसाइट। हम सभी जानते हैं डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द आवर बॉडी बोला जाता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लाइक PMNL न्यूट्रोफिल्स, इसका जो पूरा नाम होता है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट, ठीक है। एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ डिजीज। लिम्फोसाइट को हम नेचुरल किलर के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये सभी सेलुलर बैरियर के रूप में कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये 3 तो हो गया भाई, अभी बाकी ये कौन सा, साइटो काइन बैरियर्स, है ना। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, ठीक है। यानी वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन कॉल्ड जो इंटरफेरॉन जो रिलीज होगा, यानी हमारे पास ये कोई सेल है, इसको किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया गया, ठीक है। तो यहीं पर जो दूसरी सेल होगी वो क्या करेगी, एक प्रोटीन को क्या करेगी, रिलीज करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। ये क्या करेगी, इसको यहीं पे एक बैरियर बनाएगी, जिससे ये सेल आगे की तरफ बढ़ ना पाए, आगे की तरफ इसका यहीं पर फुल स्टॉप हो जाए, इधर वाली चीज़ें सेफ रहें। जो इन्फेक्ट हो गया तो भाई वो हो गया, लेकिन जो बच रहा है उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इन्नेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना, इसकी शॉर्ट लें। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक, when our body encounters pathogens for the first time it is produces a response called primary response, ठीक है। अगर क्या कह रहा है कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस पर वर्क करता है, पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन पर ये वर्क करता है, ठीक है। when our body encounters a pathogen for the first time produces a response called primary response, यानी हमारी बॉडी जो अगर कोई जो है फर्स्ट टाइम अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया को मार रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी रिस्पांस बोलते हैं। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजेंस एलिसिट ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पांस, ठीक है। अब यही सब्सिक्वेंट इनकाउंटर जब जो सेम
वर्क के साथ वर्क करती है, इसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द ब्लड, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? थोड़ा सा हम इसको एक बार क्लियर करते हैं भाई। B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogens into our blood to fight them। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या करती हैं? जो बी लिम्फोसाइट होती हैं ये प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं जो कि आर्मी के रूप में वर्क करती हैं, जो कि हमारे पैथोजन से जाकर ब्लड में लड़ती हैं। यानी कौन लड़ने का वर्क करता है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट कौन एक्टिवेट कर रहा है या फिर इसके वर्क में कौन हेल्प कर रहा है? देखेंगे टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का वर्क क्या है? आर्मी ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पैथोजेंस इनटू द ब्लड टू फाइट देम, उनसे लड़ने का वर्क होता है इनका। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, इस टाइप के प्रोटीन्स को हम क्या एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट T cells do not secrete antibodies but help B cells to produce them। हमने अभी चर्चा किया था, यही चीज हम बता रहे थे कि T cells जो होती है कोई भी एंटीबॉडीज का सिक्रेशन नहीं करती है, ये B cells को जो है अपना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। भाई जाहिर सी बात है एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड में। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस कहाँ इंटर करेगा? हमारे ब्लड में इंटर करता है। ठीक है, द रिस्पॉन्स is called humoral immune response। This is one of the two types of acquired immune response। ये बेसिकली आपको टू टाइप का होता है, एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड, एक होता है सेल CMI। ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड क्या है ना? इसमें आपका जो एनकाउंटर ऑफ पैथोजन है ना, इसमें एक्चुअली एंटीबॉडी क्या करेगा कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं उनका एनकाउंटर मतलब उनको किल करना, मारना। यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड जो हमारा सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम, वो क्या काम करेगा? पैथोजेंस को किल करने का वर्क करेगा। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी कि CMI जो वर्क होता है, यहाँ पर ध्यान, टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI। इट इज हेल्पफुल व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल। इस प्रोसेस यानी CMI का यूज कहाँ होता है? इसको थोड़ा सा इरेज करें यार। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में आपने देखा होगा जैसे लोग अपना आई को डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट किया जाता है, किडनी को डोनेट किया जाता है, हार्ट को किया जाता है ना? इसको क्या करते हैं? हम डोनेट करते हैं। जैसे बाय द वे कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है ना, तो डॉक्टर उनको एडवाइस ही करता है भाई जो ब्रेन डेड हो चुका है ऑलरेडी, जो है खत्म मामला उसका वहीं, है ना? तो वहां पर जैसे यदि कोई व्यक्ति का भाई इसको किडनी की रिक्वायरमेंट है या फिर उसको लीवर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर CMI प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन होता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि सबसे पहले भैया टिश्यू मैच किया जाएगा। यानी हमारे पास एक लेते हैं क्या, ये हमारे पास भाई एक बॉडी हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यार हमसे बढ़िया बनता भी नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, इसमें से आप में से कोई एक मान लीजिएगा आप होंगे। ठीक है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या है भाई? ये इन्फेक्टेड है भाई, इनका हो गया एक किडनी खराब, इनकी एक किडनी हो गई खराब। ठीक है, ये व्यक्ति कैसा है? ब्रेन डेड हो चुका है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक किडनी खराब है और इसका ब्रेन डेड हो चुका है। पिछले 6 साल से ये कोमा में चल रहा है, यानी कि इसका कोई बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, बस सांस चल रही है। तो डॉक्टर सलाह ये देगा कि भाई इसका जो खत्म है। तो ये इस व्यक्ति का क्या किया जाएगा? ऐसा नहीं है ऐसे उठा करके भाई चलो किसी को पकड़ के लाए, चलो भैया है चल अपना जो है किडनी दे दे, हाँ भाई अपना लीवर दे दे। उसमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मैच किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा? टिश्यू मैच किया जाएगा, फिर क्या होगा? ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? बॉडी से आपके जो ऑर्गन हमको लगाने हैं उसका हमको एक ग्राफ्ट चाहिए। भैया आपका किडनी है, किडनी का हमको थोड़ा सा इसके जो सेल्स हम लेकर के
इसके सेल से मैच करेंगे। अगर ये दोनों सेल्स आपस में मैच खा रहे हैं तभी जा कर के ये अपना जो है बॉडी ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच हो जाएगा तो ट्रांसप्लांटेशन भी फेल, पैसा भी गया और जान से भी हाथ जाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस सीएमआई प्रोसेस का यूज कहाँ होता है? ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है। क्या प्रोसेस यूज किया जाता है? टिश्यू टिश्यू मैच किया जाएगा, ग्रुप ब्लड ग्रुप मैच मैच किया जाएगा, और ग्राफ्ट यानी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो भी कुछ सेल्स ली जाएंगी, वहाँ से ग्राफ्ट ली जाएंगी, उसको ले जाकर के मैच किया जाएगा। आफ्टर ऑल सब मिला जुला कर जो हमारे इस वीडियो की सबसे लास्ट लाइन चल रही है भैया, क्या है? सीएमआई रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। हमें सीएमआई प्रोसेस का यूज किस लिए किया जाता है? सीएमआई प्रोसेस का यूज इसीलिए किया जाता है कि हम कम से कम मैच कर सके चीज़ों को सही से। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक जो है अलग व्यक्ति का अलग में से उसका, ठीक है, सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपको क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।